बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो तुम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड तो कर लेते हो, लेकिन उनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उनका प्रीमियम वर्जन परचेज़ नहीं किया होता। और प्रीमियम वर्जन जब परचेज़ करने जाते हो तो उसकी पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना पेमेंट मेथड डिफ़ाइन नहीं किया होता। पेमेंट मेथड डिफ़ाइन करने के लिए तुम्हारे पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए जो कि तुम्हारे अपने नाम पर हो और उसकी कंप्लीट डिटेल्स तुम्हारे पास अवेलेबल हों। लेकिन कोशिश करना कि जब भी तुम परचेजिंग कर लो तो उसके फ़ौरन बाद अपनी पेमेंट डिटेल्स गूगल अकाउंट से रिमूव कर देना, क्योंकि अगर वो डिटेल्स किसी भी हैकर के हाथ लग गई तो वो तुम्हें एक अच्छा खासा लॉस दे सकता है और उसके अंदर जो भी बैलेंस है उसके ज़रिए वो ऑनलाइन परचेजिंग कर सकता है, जिसके बाद तुम्हारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और तुम वो लॉस रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑनलाइन कंप्लेन का कोई भी प्रोसेस नहीं होता, वो डिटेल्स तुमने खुद एंटर की होती हैं। तो चलो पहले मैं तुम्हें एटीएम कार्ड का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कहीं पर भी अगर तुम ऑनलाइन परचेज़ करो तो तुम्हें क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और क्या क्या नहीं करनी। सबसे पहले कार्ड के ऊपर कार्ड का नंबर लिखा होगा जो कि इस कार्ड पे 1234 के नाम से शो कर रहा है। ये तुम्हारे पास कार्ड का डिफरेंट होगा, लेकिन तुमने ये सिर्फ किसी को बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब खुद ऑनलाइन परचेजिंग करो तब तुमने एंटर करना है ये कार्ड का नंबर, उस पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट और कार्ड के बैक साइड पे ये CVV नंबर। जब भी ऑनलाइन परचेजिंग करोगे और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जाओगे तो ये 3 चीज़ें तुम्हें एंटर करनी पड़ेंगी और इनको एंटर करने के बाद तुम्हारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है। चाहे तुम किसी भी कंट्री में रहते हो, प्रोसेस यही होता है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि OTP नहीं आता तो भी वो पेमेंट अनसक्सेसफुल ही रहेगी। तो चलो अब टाइम ज़्यादा ज़ाया वेस्ट नहीं करते और चलते हैं गूगल अकाउंट के अंदर पेमेंट ऐड करने की तरफ। सबसे पहले तुम ब्राउज़र ओपन करके उसमें जीमेल लिख दोगे जिस जीमेल अकाउंट के अंदर तुमने पेमेंट ऐड करनी है। जीमेल ओपन करने के बाद जीमेल अकाउंट पे क्लिक करोगे और मैनेज योर गूगल अकाउंट के अंदर आ जाओगे, जहाँ पर तुमने पासवर्ड भी चेंज किया था। अगर इससे पहले की वीडियो तुमने नहीं देखी हुई तो जाके देख लो, जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि किस तरह तुम अपना फॉरगॉटन ईमेल एड्रेस भी रिकवर कर सकते हो और पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हो। इस टैब के अंदर तुमने पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन के अंदर जाना है और पेमेंट इन्फो को देख लेना है। अगर पेमेंट इन्फो कोई पहले से ऐड होगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई परचेजिंग तुमने पहले से की होगी तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई भी परचेजिंग तुमने नहीं की हुई, कोई भी सब्सक्रिप्शंस तुम्हारी नहीं है, तो यहाँ पे वो 0 शो करेगा, ब्लैंक। मैनेज योर पेमेंट मेथड्स के अंदर आ जाओगे तो ये तुम्हें ऐड पेमेंट मेथड की तरफ ले जाएगा और तुम्हें एक जनरल इन्फो बता रहा होगा कि यहाँ पे पेमेंट किस तरह से सिक्योर्ड है, थर्ड पार्टी से भी सिक्योर्ड है और यहाँ से तुम कौन कौन सी पेमेंट्स कर सकते हो। प्ले स्टोर की कर सकते हो, यूट्यूब की अगर तुमने अपनी अकाउंट्स के ऐड चलाने तो वो भी पेमेंट तुम इससे कर सकते हो। जो वैलिड कार्ड्स हैं यहाँ के लिए वो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड जो कि पाकिस्तान में चल रहे हैं वो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए जैसे तुम अपने कार्ड के इनिशियल 3 नंबर लिखोगे तो गूगल का AI सिस्टम इसको ट्रैक कर लेगा कि तुम्हारा जो कार्ड है वो कौन सा है। आया तुम्हारा कार्ड मास्टर कार्ड है या वीज़ा का कार्ड है। ये कार्ड जो मैं शो कर रहा हूँ ये एक जो है ये ओरिजिनल कार्ड नहीं है, ये मैंने गूगल से ही पिक की थी पिक्चर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर तुम सबसे पहले अपनी डिटेल्स एंटर कर लोगे और अगर तुमने गलत डिटेल्स एंटर की, एक नंबर भी गलत हुआ तो वो उसको पिक नहीं करेगा। हालांकि सब चीज़ें तुमने मैनुअल लिखनी है, लेकिन एकदम करेक्ट लिखोगे तो ही वो इसको पिक करेगा। और मोबाइल नंबर लाजमी नहीं कि तुमने वो देना है जो तुम्हारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। मोबाइल नंबर तुम कोई भी दे सकते हो। उस मोबाइल नंबर पे मैसेज जाएगा गूगल की तरफ से कि भाई ये परचेजिंग तुमने की है। जैसे ही तुम अपनी डिटेल्स करेक्ट लिख के एंटर करोगे तो वो तुम्हें ऑप्शन दे देगा ऑल सेट विथ गूगल प्ले और तुम्हारा पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा और वो तुम्हें आखिरी 4 नंबर शो करेगा तुम्हारे कार्ड के और उसकी एक्सपायरी डेट शो करेगा। ये पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन परचेजिंग जब भी तुमने करनी हो तो तुम्हें या तो गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट करनी पड़ेगी या कहीं और जाके जो भी गूगल के दूसरे फोरम्स हैं जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया या गूगल मीट हो गया या उसकी ड्राइव हो गई गूगल की, वहाँ पे। अब मैं तुम्हें ये बता दूँ गूगल जब तुमने परचेजिंग कर ली तो उसके बाद तुमने अपना पेमेंट मेथड डिलीट किस तरह से करना है। उसका सिंपल प्रोसेस वो ये, गूगल अकाउंट अपना ओपन करोगे, मैनेज योर अकाउंट में जाओगे और जहाँ से तुमने पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन से क्लिक करके पेमेंट ऐड की थी उसी जगह पे जाके
पेमेंट इन्फो पे क्लिक कर दोगे और मैनेज योर पेमेंट अकाउंट में जाके मैनेज योर पेमेंट मेथड के अंदर जाने के बाद तुम वहाँ पे अपना वो रिमूव कर दोगे। वीडियो में देख लो ज़्यादा, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा।